स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम सीखने जा रहे हैं साझेदारी खाते में पूंजी तथा आहरण पर ब्याज लगाना। उस पर कैसे ब्याज लगाया जाता है, फर्म साझेदारों को पूंजी पर ब्याज कैसे देती है और उनके आहरण पर ब्याज उनसे लेती है, वो किस तरह से लगाया जाता है, उसको लगाने का तरीका आज सीखने जा रहे हैं। तो समझ में जब ही आएगा जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन ये सामने दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और इसमें जैसे हेडिंग में दिखाया है मैंने, पूंजी तथा आहरण पर ब्याज। साझेदारी खातों में पूंजी और आहरण पर ब्याज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसकी कैलकुलेट सबको आनी चाहिए, इसकी कैलकुलेशन। तो इसी को हम करेंगे। तो इसमें पहले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या है। पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आ एक व्यक्ति का नाम है। आ एक फर्म में साझेदार है। वह प्रत्येक माह के अंत में 300 रुपये फर्म से आहरण करता है। फर्म में उसकी पूंजी 10,000 रुपये है। यानी ये जो आ व्यक्ति है, ये हर महीने प्रत्येक महीने के अंत में 300 रुपये निकालता है अपने निजी व्यय के लिए। और इसकी जो पूंजी थी फर्म में लगी हुई, वो 10,000 रुपये है। उसने यानी आने उसने 1 जुलाई को 2,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी और लगा दी है। पूंजी और आहरण पर ब्याज की दर 5% वार्षिक है। फर्म की पुस्तकें 31 दिसंबर को बंद होती हैं। पूंजी और आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। तो जब 31 दिसंबर को बंद होती हैं इसकी पुस्तकें, तो शुरू कब होंगी? तो शुरू होंगी, यानी ये कैलेंडर वर्ष है, 1 जनवरी को। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। तो ये कैलेंडर वर्ष के हिसाब से है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम पूंजी पर ब्याज की बात करते हैं। तो इसकी पहला जो बात इसमें है, जो पहली प्रॉब्लम्स है, मैं इसके नंबरिंग कर देता हूँ। इसको फर्स्ट कर देता हूँ। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पूंजी पर ब्याज। अभी पूंजी पर जो ब्याज हम ज्ञात करेंगे, वो कैसे करके ज्ञात करेंगे, ये हमें देखना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले हमें इसकी पूंजी देखनी है। जो पूंजी थी वो 10,000 रुपये थी। क्वेश्चन में ये दे रखा था कि 10,000 पूंजी है और अतिरिक्त लगाइए 2,000 रुपये इसमें। तो पहले हम 10,000 रुपये को लिखेंगे। 10,000 गुणा 5% है, तो 10,000 गुणा 5 बटे 100। ये वही सूत्र है, मूलधन गुणा दर बटे 100। तो ये तो इस तरह से इस पर ज्ञात हो जाएगा। प्लस जो इसने 2,000 रुपये की पूंजी ये लगाई थी, 1 जुलाई को लगाई है, तो इसको हमें देखना है। रुपए हैं 2,000 गुणा 5 बटे 100। ये सूत्र इसका लग गया। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि पूंजी या अतिरिक्त पूंजी जो 2,000 लगाई है, वो 1 जुलाई को लगाई है। तो हमें ये देखना है ये वर्ष भर में कितने दिन आहरित हुई, कितने दिन इस पर ब्याज लगेगा। तो हम जुलाई को देखते हैं। जुलाई 1 है, तो जुलाई
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 6 माह का ब्याज इस पर लगेगा। तो इसके लिए हम करेंगे गुणा 6 माह। अब क्योंकि एक वर्ष में माह होते हैं 12, माह यानी महीने, ये जितने महीने का हमें ब्याज निकालना है वो हमने ऊपर लिख दिया और बटे में 12 लिख लिया। इस तरह से हमें इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट आसानी से हो जाएगा। देखें, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। जब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो ये केवल 500 रह जाएगा। और इधर देखें, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे और 6 एकम 6, 6 दूनी 12 ये कट गया। 2 से हम 20 को काट देंगे, 2 धाई 20। जो बचा इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। देखें, इनकी आपस में हम गुणा करेंगे तो 100 पंजे 500, ये वाला 500 आया, प्लस ये आया 10 पंजे 50। ये तो अभी मैंने इसको काट के भी दिखाया है, आपको इसको देख सकते हैं। इस तरह से जो पूंजी पर ब्याज बना है वो 500, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 550 रुपये। तो ये तो हो गया हमारे पास पूंजी पर ब्याज। दूसरा आता है आहरण पर ब्याज। तो उसको हम लिखेंगे, एक आंसर हमारा ये आ चुका है, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसे पूंजी पर ब्याज हमने निकाला, अगर पूरे वर्ष पूंजी काम में आती है तो मात्र इतना काम करना है। अगर कुछ महीने काम में आती है वो पूंजी तो भी इतना काम तो करना ही है, इसके साथ ही इतना काम और बढ़ा देना है। अगर 3 महीने का होता तो यहाँ 3 महीने लिख देते ऊपर और नीचे 12 ही रहेगा। 8 होते तो 8 ही लिख जाते, नीचे 12 ही रहते। इस तरह इसका कैलकुलेट कर दिया जाता है। अब हमें लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी आहरण पर ब्याज। तो इस आहरण पर ब्याज ज्ञात करने के लिए कुछ इसके रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं। वो 3 रूल्स हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। वो रूल्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला रूल्स है तो ये रूल्स मैंने लिख दिए हैं और ये रूल्स हर स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए। क्या है, काय का रूल्स है, ये आहरण पर ब्याज के रूल्स हैं। यदि पहला रूल्स है, यदि प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण किया जाता है तो उस पर 6.5 माह का ब्याज लगाया जाता है। और अगर प्रत्येक माह के मध्य में आहरण किया जाता है तो 6 माह का ब्याज लगाया जाता है। और यदि प्रत्येक माह के अंत में आहरण किया जाता है तो उस पर 5.5 माह का ब्याज लगाया जाता है। ये चीज़ सभी को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इसको अपने पास में नोट भी कर लेना है। तो जैसा शुरू में क्वेश्चन में दे रखा था उसको हम देखेंगे। वह प्रत्येक माह के अंत में, कब है, अंत में 300 रुपये फर्म से आहरण करता है। अंत में करता है तो इस पर 5.5 माह का ब्याज लगाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। 300 रुपये पर मंथ आहरण है। इसके लिए देखें, पहले हम पूरे वर्ष का आहरण देखेंगे, टोटल आहरण, टोटल ड्राइंग्स कितना है, 300 रुपये पर मंथ गुणा मंथ है 12।
इसकी आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 तिया 36, यानी 3,600 रुपये पूरे वर्ष में इसने आहरण किया है। तो इस 3,600 रुपये पे आहरण का पे जो ब्याज है वो ज्ञात किया जाएगा। तो देखें ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे। इंटरेस्ट बराबर 3,600 गुणा ब्याज पहले ही दे दी थी दर 5% है और पूंजी आहरण दोनों पर, तो 5/100 ये इसका सूत्र है। भाई मूलधन गुणा दर बटे 100 गुणा, क्योंकि 5.5 माह का हमें ब्याज निकालना है तो 5 पॉइंट इस तरह से हम इसको लिख लेंगे बटे 5.5 होगा। ये पूरे महीने होते हैं 12, जो इस तरह भी ऊपर भी ज्ञात किया था हमने, सेम इसी तरह से इसको हम ज्ञात कर रहे हैं। इसकी अब हम कैलकुलेट कर लेनी है, तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो देखें। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए गए, 12 से हम 36 को काट देंगे, 12 तिया 36। अब जितना ही बचा 3, 5 और 5.5 इन सब की आपस में हम गुणा कर देंगे। तो गुणा ये हमारे पास, इसको देख लें, ये हमारे पास आ रही 3 पंजे 15, 15 तो ये हो गया, 15 की इससे गुणा कर दें, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 पंजे 75, 75 और 7 82, ये हमारे पास 825 आया। लेकिन यहाँ एक अंक से पहले पॉइंट लगा है, तो एक अंक से पहले पॉइंट लगा दिया जाएगा। ये हमारे पास में 82 रुपये 50 पैसे का आहरण पर ब्याज निकल कर आया। अब जो ये लिखा है इसके बाद में हम 1 जीरो अपने पास से लगा दें, तो ये हो गया पूरा शुद्ध 82 रुपये 50 पैसे का ब्याज। इस तरह से ये ज्ञात हो गया। ये हो गया हमारा आहरण पर ब्याज ज्ञात करना और पूंजी पर ब्याज ज्ञात करना। दोनों चीज़ें हमारे पास में सॉल्व हो गई हैं। इसको अपने पास नोट कर लें, 2-4 बार इसको करके देख लें, पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अगली वीडियो हम लेकर के आएंगे आहरण पर ब्याज की, जिसमें तीनों तरह से ब्याज निकाल करके दिखाया जाएगा। धन्यवाद।